मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज शाम तैयार है और प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए तत्पर है। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस प्रभु के हुजूर में खो जाएंगे और आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह अब तक संभाले हमें और यीशु मसीह हमें इस समय तक आपने हमें लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए जो इस जूम में जुड़ पाए यीशु मसीह। होने दीजिए यीशु मसीह की और लोग इस जूम में जुड़े और आपकी आशीषों को प्राप्त कर पाए यीशु मसीह। जो भी इश्यूज वो फेस कर रहे होंगे यीशु मसीह, नेटवर्क इशू या कनेक्टिविटी इश्यूज फेस कर रहे होंगे यीशु मसीह, आप सब बाधाओं को हटा दीजिए यीशु और यीशु मसीह होने दीजिए कि वो इस मीटिंग में जुड़ पाए यीशु मसीह और आपकी आशीषों को प्राप्त कर पाए यीशु मसीह। अब जो आराधना में हम जाएँगे यीशु मसीह, होने दीजिए उसको आप आशीष देना और यीशु मसीह आप अपना अभिषेक उसमें उंडेल लाएँ यीशु मसीह। जो आज प्रचार हम सुनेंगे यीशु मसीह, उसको भी आप आशीष देना यीशु। आगे प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगता हूँ, आमीन। आमीन। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। हमारे बीच में डायना है, वो आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगी। Praise the Lord. Praise the डायना यू Lord. कैन स्टार्ट। प्रेज लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें मुझे समय दिया कि हेलो, उन्हें मुझे एम आई समय ऑडिबल? दिया कि मैं उनके नाम को ऊंचा उठाऊं। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? हाँ। आइए हम एक गाना गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे दाम छोड़ कर आया उद्धार देने मसीह। स्वर्ग दाम छोड़ कर आया उद्धार दे दे मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भूला ना सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया मैं भूला ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे
मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, आजा तू मेरे जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तू मेरे जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। Amen. आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि हम एक सुंदर आराधना सुन रहे थे और एक सुंदर आराधना डायना ने किया है, तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में सिस्टर व्याना है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Jesus, we thank you so much for this beautiful evening, this beautiful time, this beautiful day that you have blessed us with, Lord. We thank you so much for the worship, the beautiful worship that Dinah and her family did, Lord Jesus. Bless Dinah and her family, Lord Jesus. And Jesus, I ask for the preaching, whatever is going to be spoken, Jesus, be from you, Lord Jesus. And help us to understand it and walk accordingly to it, Lord Jesus. Thank you so much for everything that you've been doing. Thank you so much, Lord Jesus, for being with us till this day, Lord Jesus. Many left this world, but you were with us, and that's why we are here today worshiping you, Lord Jesus. We thank you for that. We thank you again, Lord Jesus. I submit all the further things into your hands, Lord Jesus. Everything before your glory alone. I submit the prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
तो हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो आज हमारी संदेश में अगुवाई करेंगे। पास्टर राज मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। दिल्ली में ठंड बहुत है और इसी कारण मुझे थोड़ा फीवर भी हो गया था, तो लेकिन फिर भी मैं प्रभु के वचन के लिए तैयार हूँ। और आज का जो हमारी जो क्लास चल रही है कलीसिया के विषय में, आज हम देखेंगे कलीसिया के तिरस्कार के बारे में। कि कलीसिया जो है क्यों चर्च का तिरस्कार करती है। तिरस्कार मतलब बहिष्कार करना या उसे इग्नोर करना। हालेलुया। दिल्ली में ठंड बहुत है और 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है वो टेम्परेचर है, और इसलिए मैं थोड़ा सा अपने को ढक के बैठा हूँ। बुखार भी है मेरे को थोड़ा, और आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे जल्दी चंगाई दे। तो आइए समय का सदुपयोग करते हैं और हम देखते हैं कलीसिया के तिरस्कार के बारे में। हालेलुया। और आज मेरे पास लिंक देर से आया, इसलिए मैं आज की वर्शिप में शामिल नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज के समय में ये देखने में आता है कि अधिकतर चर्च जिसे हम हिंदी में कलीसिया भी कहते हैं, रविवार को लगभग खाली रहते। इस समस्या के बहुत से कारण हैं। लोगों के द्वारा चर्च का तिरस्कार अक्सर होता रहता है। यहाँ इस तिरस्कार के कुछ कारण बताए गए हैं, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या। मैं कुछ कारण बता रहा हूँ तिरस्कार, क्यों हम चर्च से भागते हैं, क्यों हम चर्च नहीं जाते, क्यों हम संगति में नहीं बैठते। इस बात का हम जिक्र करेंगे आज, और मैं निकाल के आपको बताऊंगा। इसके 9 कारण हैं और इन 9 कारणों को हम जानेंगे 20 मिनट में। हालेलुया। तो तिरस्कार का कारण, सबसे पहला कारण है अविश्वासी या नास्तिक व्यक्ति कलीसिया को एक तुच्छ और व्यर्थ संगठन समझकर उसका उपहास करता है। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो अविश्वासी होते हैं, वो सोचते हैं ये तो आडंबर है, ये दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा है वो यूज करते हैं। तो पहला जो कारण है वो है अविश्वासी होना या नास्तिक होना। नास्तिक का मतलब आप समझते हैं, नास्तिक का मतलब होता है किसी भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करना। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कलीसिया की उपस्थिति और महत्वता को भुला देना। अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने घर में, अपने क्षेत्र में जो कलीसिया है, जो चर्च दिया है परमेश्वर ने, उसकी उपस्थिति और महत्वता को भुला देना। उसकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में, संगति की क्या महत्वता है। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें संगति में बने रहना है, संगति में बने रहना। ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। कलीसिया की उपस्थिति और महत्वता को भुला देना। हमारे बीच में एक कलीसिया है, हमारे बीच में एक चर्च है, उसको भुला देना। क्योंकि जब हम रेगुलर होते हैं तभी हम उसे याद रखते हैं। आप एक संडे चर्च आ गए, 3 संडे आपने बंक मार लिया, उसके बाद याद कहाँ रहेगा कि चर्च भी है कोई, भुला देते हैं उसको। और जब हम चर्च नहीं जाते तो मानो हम समाज से यह कहते हैं कि चर्च जाना जरूरी नहीं है। अगर हम चर्च नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि हम समाज को, जहां हम रहते हैं उसके आसपास के लोगों को हम कह रहे हैं कि चर्च जाना जरूरी नहीं है। चर्च जाना तब ठीक होता है जब हम अच्छा अनुभव कर रहे हों, मौसम अच्छा हो, हमें कोई दूसरा कोई आवश्यक काम ना हो और हमारे पास पर्याप्त समय है। ये 3 बातें हम हमेशा अपने पक्ष में रखते हैं। क्या बातें हैं? कि सबसे पहली बात, मौसम अच्छा होना चाहिए। बारिश में हम कभी नहीं जाएंगे चर्च, ज्यादा गर्मी होगी तब नहीं जाएंगे हम चर्च, और ज्यादा सर्दी होगी तब भी हम चर्च नहीं जाएंगे। तो मौसम को हम प्रायोरिटी देते हैं। मौसम को अच्छा जानकर, जब मौसम अच्छा होता है तब हम चर्च जाते हैं। हमें कोई दूसरा और कोई आवश्यक काम ना हो, यानी कि कोई
सांसारिक या घरेलू काम हमें अगर नहीं है, तब हम फ्री हैं और हम तब चर्च जा सकते हैं। और लिखा है तीसरा पॉइंट है, हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए चर्च जाने के लिए, तभी हम जा सकते हैं। यह कलीसिया का तिरस्कार करना है, ये चर्च का तिरस्कार करना है, उसे इग्नोर करना है, उससे तुच्छ जानना है, उसे व्यर्थ जानना है चर्च को। जबकि चर्च जो है, जो कलीसिया जो है, वो परमेश्वर की देह है और बहुत जरूरी है कि देह के अंग जो है वो आपस में मिले रहें, क्योंकि हम इसे हल्की बात समझ रहे हैं और दूसरी बातों को अपने जीवन में प्रमुख और प्रथम स्थान देकर उसको अधिक महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जो दूसरी बात है हमारे जीवन में, मैं कई बार मैं बहुत जगह जब मैं प्रीचिंग करता हूँ तो मैं यही बता दूंगा, संडे जब हमें दिया गया है, परमेश्वर ने संडे का दिन हमें दिया है चर्च लगाने के लिए कि हम इकट्ठे हों और परमेश्वर की महिमा करें, तो उसी दिन हमारे काम क्यों निकलते हैं। कोई कहता मुझे गाड़ी ठीक करवानी है, कोई कहता है कि मुझे कूलर साफ करना है, मुझे घर में सफाई करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, बहाने होते हैं। हम देखते हैं बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि जब जेवनार तैयार था तो लोगों ने आकर कहा, तीन उदाहरण दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर, कि एक ने कहा कि मेरा अभी नया विवाह हुआ इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं इसलिए मैं उन्हें परखने जाता हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। और एक ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया इसलिए मैं उसे देखने जाता हूँ। तो ये बहाने हम क्या करते हैं, चर्च ना आने के बहाने हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो वो बहाने क्या है, तिरस्कार करना है कलीसिया का, चर्च का। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने 7 खंड निकाले, ABCDEF जी। तो पहला तीसरा पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में 7 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम कलीसिया का तिरस्कार तब करते हैं जब हम उससे लाभ तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते। हमें लाभ तो चर्च से हमें लाभ होता है, क्या लाभ होते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो जाएगा, हमें प्रभु भोज मिल जाएगा, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, कोई मर गया तो उससे दफना दिया जाएगा, और भी बहुत सारे काम चर्च से निकलते रहते हैं। लेकिन जब हमारा दायित्व पूरा करने का समय आता है तब हम वहां पर क्या करते हैं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ए पॉइंट, हम अपने बच्चों को समर्पण यानी कि डेडिकेशन के लिए कलीसिया में ले जाते हैं किंतु संडे स्कूल कभी नहीं ले जाते, संडे स्कूल में कभी नहीं ले जाते। डेडिकेशन के लिए तो ले जाएंगे कि चलो भाई हमारे बच्चे को ईसाई बना दो, लेकिन हम संडे स्कूल के लिए उनको तैयार नहीं करते। दूसरा है बी, हम शादी विवाह के लिए लड़के लड़कियों को चर्च ले जाते हैं किंतु अपने घरों में प्रार्थना सभा आयोजित नहीं करवाते। हम क्या करते हैं कि बच्चों को, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें शादी ब्याह के लिए कहाँ ले जाते हैं, चर्च में, और उनके लिए पास्टर जी से कहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखो, कोई लड़की देखो, और तब वहां पे आगे बात बढ़ती है। पास्टर जी तो करेंगे इसको काम को, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है। यहाँ पर मैंने जो दूसरा पॉइंट है वो है, हम शादी विवाह के लिए लड़के लड़कियों को चर्च ले जाते हैं परंतु अपने घरों में प्रार्थना सभा नहीं करते। सी पॉइंट है, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम तो है किंतु हम मूर्ति पूजकों और अविश्वासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम होता है, हम मंथली दे देते हैं पास्टर जी को और दशमांश भी देते हैं, प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो होता है वो मूर्ति पूजकों के समान और अविश्वासियों के समान होता है। ना हम घर में प्रार्थना करते हैं, ना हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, ना हमारे घर में सामूहिक प्रार्थना होती है कि परिवार मिलकर बैठे और 2 घड़ी प्रभु से बातचीत कर ले, उससे प्रार्थना करें और वचन पढ़े, ऐसा नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट है डी, यह हम बड़े दिन और ईस्टर के कार्यक्रमों में आनंद तो प्राप्त करते हैं परंतु वचन की दूसरी सच्चाइयों को कभी नहीं सीखते। क्रिसमस और ईस्टर और गुड फ्राइडे, इन पर हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनकर, सज धज कर और अच्छे बनकर हम क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, परंतु वचन की दूसरी सच्चाइयों को हम कभी भी नहीं सीखते। ये बहुत जरूरी है, हम सिर्फ यही ना सीखें। हम देखेंगे एक वचन इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। हम तीसरे पॉइंट पर हैं और उसके तीसरे का चौथा पॉइंट में बता रहा हूं, ABCD पर। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर
हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हाँ, हैं। लिखा है कि इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़े। सिद्धता की ओर हमें सिद्ध होना है। हम कब तक, अगर हम 5 अध्याय में पढ़े 11 से, बेटा पढ़ दे 5 की 11 से क्या लिखा है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है हम्म जिनका समझाना भी कठिन है, हम्म इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से हाँ, सिखाए। लिखा है कि समय के विचार से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। हमें गुरु का मतलब सिद्ध हो जाना, मास्टर हो जाना, वचन प्रचार करने में मास्टर हो जाना, प्रार्थना करने में सिद्ध हो जाना, और हमें आराधना स्तुति में सिद्ध हो जाना। लेकिन हम संसारिक कामों में अपने जीवन को ज्यादा व्यतीत करते हैं, इसलिए हम इस ओर सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए 6 आयत में लिखा, 6 अध्याय में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। क्या है आरंभ की बातें? कि यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुए, यीशु मसीह को क्या क्या भेंट चढ़ाई गई, कितने मजूसी वहां पर आए थे उनको मिलने के लिए, और इसी तरह की बातें वो कब तक हम सीखते रहेंगे। अब हमारा वो सीखने का समय नहीं है, अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का समय है। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर के हम बड़े दिन और ईस्टर के कार्यक्रमों में आनंद तो प्राप्त करते हैं, आनंद तो प्राप्त करते हैं, परंतु वचन की दूसरी सच्चाइयों को कभी नहीं सीखते। दूसरी सच्चाई क्या है? मैंने इब्रानियों 6 अध्याय की पहली आयत से पढ़कर आपको बताया है। दोबारा पढ़ दे बेटा, क्या लिखा है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिद्धता की ओर आगे अब हमारा सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का समय। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट देखेंगे, तीसरे पॉइंट का ई। हम गाड़े जाने के लिए मृतकों को कब्रिस्तान ले जाते हैं, परंतु स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार किए बिना दुष्टता से जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जब सगे संबंधी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उन्हें, फिर हम पास्टर जी को बुलाते हैं, फिर घर में प्रार्थना की जाती है, फिर उन्हें दफनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन की प्रार्थना होती है। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि वो सांसारिक रीति से 40 दिन की भी प्रार्थना करते हैं। ये गलत है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। तो क्या करते हैं हम कि हम गाड़े जाने के लिए मृतकों को कब्रिस्तान ले जाते हैं, परंतु खुद मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर मृत्यु आई तो दूसरे के द्वारा जीवन आया। आदम के द्वारा मृत्यु आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। तो उस मृत्यु को स्मरण रखते हुए हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार रखने के लिए बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम संगति में बने रहेंगे। हम देखते हैं कि अब तो खैर गैस चूल्हे चल गए हैं, पहले अंगीठियां चलती जिसमें कोयले डाले जाते थे, जिससे ट्रेन चलती है। तो कोयला जब तक अंगीठी में रहता था तो वो दहकता रहता था, लेकिन जब एक कोयले को निकालकर बाहर रख दो तो वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह से जब तक हम संगति में बने रहेंगे तब तक हम सरगर्म रहेंगे। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 14 आयत। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, तो यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हम कैसे गुनगुने। हवा चली तो पत्ते फड़फड़ा गए। जब पास्टर जी आए घर में तो हम तैयार हो गए प्रार्थना के लिए। पास्टर जी के जाने के बाद हम फिर से अपने संसारिक कामों में लग गए। तो हम देखते हैं कि हम गाड़े जाने के लिए मृतकों को कब्रिस्तान तो ले जाते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कोई भी ऐसा काम हम कलीसिया के साथ संगति रख के, संगति में बने रहकर नहीं करते कि हम भी बचाए जाए। और इसका छठा पॉइंट है, हम चर्च को व्यापार का एक सामाजिक क्लब, मनोरंजन का स्थान या वैवाहिक आवश्यकताओं का स्थान बनाकर उसका महत्व कम कर देते हैं और इस प्रकार उसका तिरस्कार करते हैं। क्या समझते हैं हम चर्च को? हम चर्च को एक व्यापार समझते हैं, लेन देन का स्थल, मनोरंजन का स्थान और वैवाहिक आवश्यकताओं का स्थान बनाकर उसका महत्व हम कम कर देते हैं। हमारे बच्चों की शादी तो यहीं से होगी, नहीं जाएंगे चर्च तो पादरी साहब लड़की नहीं बताएंगे, नहीं जाएंगे चर्च तो पादरी साहब लड़का नहीं बताएंगे, फिर कैसे हमारे बच्चों की शादी होगी? और अगर हमने कहीं बात भी कर ली शादी की तो फिर शादी को पढ़ेगा कौन? हमें तो पादरी साहब से बना कर रखनी पड़ेगी। इसीलिए मतलब से बहुत से लोग चर्च आते हैं, जबकि
इस प्रकार से क्या करते हैं, वो चर्च का तिरस्कार करते हैं। 7वां पॉइंट है, हम प्रभु भोज लेने के लिए महीने में एक बार चर्च जाते हैं, परंतु खोए हुओं को ढूंढने का कभी प्रयास नहीं करते। हालेलुया। हम प्रभु भोज लेने के लिए महीने में एक बार चर्च आते हैं, लेकिन खोए हुओं को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। मैंने कल आपको बताया था, सॉरी मंडे को आपको बताया था कि कलीसिया का एक कर्तव्य है कि वो लोगों को कलीसिया में लेकर आए। हालेलुया। तो चौथा, अब देखेंगे 7 पॉइंट मैंने समाप्त कर दिए, तीसरे पॉइंट के 7 जो पॉइंट समाप्त हो गए। चौथा पॉइंट देखेंगे, प्रार्थना के लिए तैयारी करने में असफल रहने के द्वारा कलीसिया का तिरस्कार होता है। पादरी साहब ने आपसे कहा कि आज फलाने प्रार्थना करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, हमने तैयारी तो की नहीं है कभी प्रार्थना की, तो हम क्या करेंगे, हम मुंह झुकाकर बैठ जाएंगे, सर झुकाकर बैठ जाएंगे, पादरी साहब किसी और को बोलने क्या पता। और हम क्या करते हैं, इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं। हम ये आशा रखते हैं कि प्रचारक या पास्टर अध्ययन, प्रार्थना और तैयारी के साथ आए। हम कलीसिया के लोग क्या सोचते हैं कि जो पास्टर लोग हैं, जो प्रीचर हैं, जो टीचर हैं, जो प्रचारक हैं, जो अध्ययन कराते हैं, वही लोग तैयारी करके आए। कलीसिया को भी जरूरी है कि वो चर्च में तैयारी के साथ आए। हालेलुया। जबकि प्रत्येक सदस्यों को भी तैयारी के साथ आना चाहिए। चर्च में साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना अच्छी बात है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात आत्मिक तैयारी है। नए कपड़े पहनकर, नए जूते पहनकर अपने आप को अच्छी तरह से सजाकर आना बुरी बात नहीं है, इसके लिए चर्च में बाइबल में कहीं मना नहीं लिखा, लेकिन अपने आप को आत्मिक तैयारी के साथ भी चर्च में लाना बहुत जरूरी है, जो प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के द्वारा होती है। हालेलुया। ये तैयारी कैसे होती है? प्रार्थना के द्वारा और बाइबल अध्ययन के द्वारा। चर्च संडे को ही लगता है हर जगह, हमारे पास शनिवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, और हमारे पास पूरा हफ्ता पड़ा है। हम वहां पर तैयारी कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से संडे के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि प्रभु हम जब चर्च में जाए तो हम तैयार हों, ताकि अगर पास्टर जी कुछ वचन पढ़वाएं तो हम तुरंत खड़े होकर पढ़ सकें। हालेलुया। और इस आशा और गंभीरता के साथ चर्च में प्रवेश करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भूखी आत्मा को अनुभव करेगा। हमें चर्च में अपनी बाइबल लेकर जाना चाहिए और एक नोटबुक और एक पेन भी रखना चाहिए, ताकि जरूरी बातों को हम नोट कर सकें। बाइबल हर एक के पास होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, ताकि जो जरूरी बातें हैं, जो प्रचारक हैं, जो चर्च के पास्टर हैं या कोई भी इनवाइटेड पास्टर है, वो लोग अगर आपको प्रचार कर रहे हैं तो आप उनको लिखें, वो बहुत जरूरत है, क्योंकि जब लिखने से ही हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है। 5वां पॉइंट है, वचन ना सुनना और आराधना के समय श्रद्धाहीन बने रहने के द्वारा कलीसिया का तिरस्कार होता है। परमेश्वर श्रद्धाहीनता पसंद नहीं करता। याद रखिए कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए उसके भवन में आए हैं। यही प्रयास नहीं, परंतु आवश्यक यह बात है कि हम कैसे सुन रहे हैं और किस प्रकार हम आराधना में भाग ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सी कलीसियाओं में देखा है, भाई सुनील भी बता सकते हैं कि जब भाई जो आराधक होते हैं बहुत ही आत्मिक होकर स्टेज पर खड़े होकर आराधना कर रहे होते हैं, गिटार बजाएंगे और ड्रम बजाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, जब वचन का समय आएगा तो वो बाहर जाकर घूमेंगे, कोई फोन में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये अनुभव वाली बातें हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, इस प्रकार अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चर्च का, कलीसिया का तिरस्कार कर रहे हैं, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। वचन को ना सुनना, आराधना के समय श्रद्धाहीन बने रहना, बस ऐसे बैठे हैं या इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। चर्च में आना जाना लगा रहेगा, चर्च में तो आना जाना लगा रहेगा। बहुत से लोग लेट होते हैं, बहुत से लोग उठ के चले भी जाते हैं। हम उनको देखकर क्या प्राप्त कर लेंगे कि कितने बजे ये गए हैं, कितने बजे आए हैं, या बच्चे क्यों शैतानी कर रहे हैं, हम उनको क्यों देखें। हम वचन के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। हम आराधना के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि एक आराधना ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है, आराधना से ही। और अगर हम सोचें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, तो वो इसीलिए बनाया। हम पढ़ेंगे यशायाह 43 अध्याय की 21 आयत में क्या लिखा है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणगान करे। हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुण अनुवाद करे। हालेलुया। 6ठा पॉइंट देखेंगे, कलीसिया को निकम्मा दान देकर तिरस्कार करना। दान भी निकम्मे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम छोटे बच्चों को चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक के लिए 150 रुपए दे सकते हैं,
परंतु चंदे में डालने के लिए हमारे पास 10 रुपए का नोट पहले से ही अलग किया हुआ होता है। यदि मैं यह मानता हूं कि कलीसिया को देना प्रभु को देना है, तो फिर मेरा दान कलीसिया के प्रति मेरे प्रेम को दर्शाता है। ये मेरे उद्धारकर्ता और मेरे सृष्टिकर्ता के प्रति मेरे प्रेम की मात्रा को प्रकट करता है। हम कितना दे रहे हैं, हम कितना प्यार करते हैं। अगर 10 रुपए डाल रहे हैं तो हम थोड़ा प्यार करते हैं। वचन में लिखा है, जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा ही काटेगा। हालेलुया। ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। तो फिर ऐसा दान कलीसिया के प्रति मेरे प्रेम को दर्शाता है कि ये मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सृष्टिकर्ता के प्रति मेरे प्रेम की मात्रा को प्रकट करता है। व्यवस्था के अधीन हमें दशमांश देने को कहा गया है, किंतु अनुग्रह के अधीन हमें दशमांश से ज्यादा और उसके साथ प्रेम का दान भी देने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। 7वां पॉइंट है, अपनी प्रतिभा का प्रयोग ना करने के द्वारा। आप अच्छे प्रचारक हैं, आप अच्छे आराधक हैं, आप अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। आप पास्टर जी से मिलिए और उनसे बोलिए, पास्टर जी इस बार भजन संहिता मैंने प्रचार करना है, आप मुझे सिखाइए, मैं भी कुछ आकर मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ये एक टैलेंट जो आपके अंदर है, आप उसे यूज कर सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ सके, आपके द्वारा कलीसिया आगे बढ़ सके, कलीसिया उन्नति करे और प्रभु की देह उन्नति करे। हालेलुया। हम दूसरों के मनोरंजन के लिए गाते हैं और घर या महफिल में, पार्टी में फिल्मी गीतों की अंताक्षरी के रूप में गाते हैं, बहुत जोर शोर से डांस वगैरह भी करते हैं, परंतु चर्च में आराधकों के साथ गाने में हम मना कर देते हैं और हमें लज्जा आती है। हम शर्म करते हैं कि हम क्यों गाएं इनके साथ। कोई बुलाएगा, अरे तुम अच्छा गाते हो, आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ इनके साथ गा लो, माइक पकड़ो और गाओ, लेकिन हम वहां पर शर्मा जाते हैं। वो गलत है। हम कलीसिया का हम तिरस्कार कर रहे हैं। हालेलुया। चुटकुले सुना सुनाकर लोगों को हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं और उनकी वाहवाही लूटते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उन्हें सांसारिक उपदेश देते हैं, परंतु अपनी इस प्रतिभा का प्रयोग प्रभु के लिए कभी नहीं करते। चुटकुले सुनाते हैं, है ना, और हंसाते हैं लोगों को, और लोग कहेंगे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। संसारिक उपदेश देते हैं उनको, और हम अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। हमारे मित्रों और मिलने जुलने वालों के बीच हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। और अब आ गए, अब ये सुनाएंगे, देखो शेर व शायरी, इनसे सुनो, इनके पास है बेहतरीन शेर तो मैं भी सुनाता हूँ, कई बार क्लास में जब होता हूँ तो मैं भी शेर सुनाता हूँ, लेकिन वो चीज अलग है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना चाहिए चर्च में भी, और किंतु अपनी इस बहुआयामी प्रतिभा का उपयोग हम आत्माओं को जीतने और प्रभु की अन्य सेवा में नहीं करते। बहुत जरूरी है अपनी प्रतिभा को प्रभु के लिए इस्तेमाल में लाना। यानी जाने अनजाने हम कह रहे हैं, मेरी प्रतिभा इतनी उच्च है कि इसे एक छोटी सी कलीसिया के लिए गवाया नहीं जा सकता। मेरे पास तो इतना अच्छा टैलेंट है, मैं यहाँ क्या गाऊंगा 10-12 लोगों के बीच में, 25-30 लोगों के बीच में, क्या मेरा तो तिरस्कार होगा ऐसे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम खुद चर्च का तिरस्कार कर रहे हैं ऐसे करके। एक इतना अच्छा टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ही क्या करेगा, परमेश्वर ही आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब शैतान जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, तब परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया। जब वो घमंड से भर गया, तब परमेश्वर ने उसे उतार दिया। तब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। अभी हमने पढ़ा यशायाह 43 की आयत में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया ताकि ये मेरा गुणानुवाद करे। हम क्या गुणानुवाद कर रहे हैं? हम फिल्मी गीतों को गा रहे हैं, महफिलों में चुटकुले सुना रहे हैं,
पास्टर आपका माइक बंद है। दोबारा से पढ़ देता हूँ 8वां पॉइंट। कलीसिया से पॉइंट में बोल रहा हूँ, कैसे कटा हुआ जीवन यह अलगाव की कलीसिया दृष्टि में नहीं है। इसमें सब लोग समय त्याग इसका सीधा अर्थ है कि हम कलीसिया से कलीसिया में सम्मिलित होने से इनकार करने के द्वारा मैं नहीं जा रहा कलीसिया, आप चले जाओ, मम्मी पापा कहते आप चले जाओ, बच्चों कहते आप चले जाओ, पति कहीं और जा गया, मम्मी कहीं और चली गई, बच्चे कहीं और चले गए, चर्च में हम गए नहीं वहां गए। पहली तारीख को प्रभु भोज लिया, पहले संडे को दसमान दिया है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम कलीसिया से कहीं अधिक भले हैं, ये समझते हम, पवित्र हैं और संपन्न है। संपन्न मतलब अच्छे खाते पीते घर के हैं। ये तिरस्कार हमें 100% 100% हमें घमंडी साबित करता है। ये तिरस्कार हमें 100% घमंडी साबित करता है कि हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, जबकि वो भी तो परमेश्वर के ही लोग हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय की 26 और 27 आयत। उसके बाद मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। आखिरी पॉइंट है ये, 9वां पॉइंट। अपनी समानता और स्वरूप के अनुसार किससे हम चर्च के लोगों से हम क्यों इतना अलगाव रखते हैं? वो भी तो परमेश्वर ने अपने ही रूप में बनाए हैं। तो ये 9 पॉइंट मैंने बताए हैं और इतना समय नहीं है कि मैं इसे रिपीट करूं। मंडे को मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा जल्दी जल्दी से और आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 18 अध्याय और 30 आयत में लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते। इसका मतलब हम अपनी इच्छा को पूरा कर ले। याद कीजिए, जब दाऊद को युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था, हम दूसरा सैमुएल 11 अध्याय में पढ़ते हैं, दाऊद ने सबको भेजा इजरायलियों पर समस्त दाऊद ने सबको भेज दिया लड़ने के लिए, पर घर पे रह गया और उस पर व्यभिचार। तो अगर हम चर्च से अलग हैं तो औरों से अलग हो जाता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। संडे को चर्च में कहाँ है? सोच लीजिए, अदन की वाटिका में आदम को होना चाहिए था। परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तू कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मंडे को हम देखेंगे जो लोग चर्च का तिरस्कार करते हैं उनके परिणाम। परमेश्वर सबको आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे कि हम मसीहत के 9 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पास्टर राजकुमार मसीह से सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ने उनको नोट किया होगा और अपने जीवन में उनको उन बिंदुओं को अप्लाई करेंगे। और आइए आज की आराधना को हम समाप्त करें एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में सिस्टर रजनी है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर रीटा, आप प्रार्थना कीजिए।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जी, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का हमें सुंदर सा समय मौका दिन दिया प्रभु जी, हमें स्तुति आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु आपने अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें की प्रभु, हमें वचन दिया अच्छा पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी से बातें की प्रभु, समझ बुद्धि देना परमेश्वर की इस वचन को हम समझे और जाने पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते सर पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सभी को पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु हम सभी को जोड़े रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने पिता परमेश्वर हमें सुनने के लिए प्रभु जी समय मौका दिया परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, जितने भी यूट्यूब पे जूम पे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर भाई बहन, सभी को प्रभु जी इस वचनों के द्वारा आशीष करना पिता परमेश्वर, और सभी को समझने के लिए पिता परमेश्वर अच्छा मन देना प्रभु, वचन सुनने के लिए प्रभु उन्हें समय मौका देना परमेश्वर, कि वो लोग अपना समय निकाल कर प्रभु आपके बहुमूल्य पवित्र वचनों को सुने पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में ग्रहण करे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के अधीन में चलने के योग्य हम सब बन सके पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक को प्रभु आप आशीष करना, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करना, सभी को आपके पवित्र आत्मा से भर के पिता परमेश्वर चलाना प्रभु, आपके भवन में प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर, और हर एक आत्मा प्रभु आपके लिए पिता परमेश्वर अपना जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, खासकर आपके दास के लिए प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर, आपकी जो गुप्त ज्ञान है प्रभु उन पर प्रकट करना परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा प्रभु हम सभी को मिले पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन प्रभु, समझ बुद्धि से भर के उन सभी लोगों को चलाना पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को भी प्रभु जी आप आशीष करना पिता, उनके सेवकाई पर आशीष करना प्रभु यीशु मसीह पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रभु जी सामर्थ्य हाथों में हम सभी को देते हैं पिता, आप संभालना, आप चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की